नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं अपने हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट के बारे में और इसका अपना कोर्स है फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप का। कौन सा है साथियों? प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप हॉर्टिकल्चर 222। आज इस सब्जेक्ट की अपन बात करने वाले हैं। इसमें अपन चर्चा करेंगे कि जो गेस पेपर है, जो क्वेश्चन आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनकी चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही अपन कहां से इस मैटर को पढ़े, कैसे कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छे पढ़े, क्योंकि आप सभी को पता है हॉर्टिकल्चर में जो अपने फ्रूट्स है, फ्रूट्स बहुत सारे मिलेंगे, प्लांटेशन क्रॉप्स मिलेगी। अब उनको आप कम समय में बढ़िया से बढ़िया कैसे पढ़े ताकि आप कंफ्यूज ना हो सके। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे साथियों इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले डेफिनेशंस, किसके बारे में चर्चा करेंगे साथियों? डेफिनेशंस। इसके पहले मैं बता देता हूं आपको किस प्रकार से इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। साथियों, आप सभी को पता है अपनी हॉर्टिकल्चर 221 एक सब्जेक्ट है, एक अपने एग्रोनॉमी है, एक अपने हॉर्टिकल्चर 222 है। तीन इस प्रकार की क्रॉप्स वाली सब्जेक्ट है इस सेमेस्टर में। तो मैंने जो एग्रोन 221 है, एग्रोन 221 में एक फॉर्मेट बताया था, क्रॉप का क्या बताया था? फॉर्मेट बताया था। उसमें मैंने बताया था कि चार चीजें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। इसके अलावा सारी चीजें क्या हो जाती है? कॉमन हो जाती है। तो इस सब्जेक्ट में आपको एक प्लस और कर लेना है। क्या याद करना है? डिसऑर्डर। क्या याद करना है? डिसऑर्डर याद करना है कि कोई भी, जैसे नेमरा सुंडा बुक वगैरह जो भी बुक है, उसमें बढ़िया तरीके से शॉर्ट और स्वीट तरीके से आपको डिसऑर्डर दिए हुए हैं। जो हॉर्टिकल्चर शुरू होगी उससे पहले ही दिए हुए हैं, तो उनको एक बार आसानी से पढ़ लेना। पूछ सकते हैं आपको डिसऑर्डर के बारे में कि कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है, क्या लक्षण होते हैं, ये चीजें डिसऑर्डर। और याद करना है 4 पॉइंट आपके वो मेन याद करने हैं जो मैंने एग्रोनॉमी में बताए थे। इसके अलावा उन्हें कोई भी आपको क्रॉप पूछ ले, उस क्रॉप को उस फॉर्मेट में डाल देना है अच्छे से, और उसी प्रकार से आपको क्या करना है? याद करना है। वो 4 से 5 पॉइंट आपको बढ़िया तरीके से याद होने चाहिए, जैसे बॉटनिकल नेम वगैरह, सीड रेट वगैरह, इसके साथ ही इसकी यील्ड वगैरह। ये आपको मेन पॉइंट्स क्या करने हैं? याद करने हैं। अब इसके बाद में देखो कि उनके अलावा क्या क्या क्वेश्चंस अपने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्या क्या डेफिनेशन पूछ सकता है, क्या क्या अंतर पूछ सकता है। तो सबसे पहले देखो अपने फ्रूट की डेफिनेशन पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? फ्रूट्स की डेफिनेशन क्या होती है? फ्रूट्स की डेफिनेशन ये ऐसा पार्ट होता है पौधे का, ऐसा पार्ट होता है जिनमें क्या होता है साथियों? बीज होता है। पौधे का वह भाग होता है जिनमें बीज उपस्थित होता है और जिनको खाने के लिए यूज में लेते हैं, उनको फ्रूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रूट कहा जाता है। डेफिनेशन दोबारा से देख लीजिए। क्या होता है फ्रूट? मतलब जिन पौधे का वह भाग होता है जिनमें क्या होता है? बीज होता है और उनको खाने के लिए यूज में लिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है साथियों? फ्रूट कहलाता है। मदर प्लांट, मदर प्लांट क्या होता है? जैसे अपन किसी भी प्लांट की कटिंग लेते हैं नया पौधा तैयार करने के लिए, किसी भी प्लांट की कटिंग वगैरह जो भी भाग लेते हैं किसी भी प्लांट का नया पौधा तैयार करने के लिए, तो उसको मदर प्लांट के नाम से जाना जाता है, जिससे लेते हैं उसको। इसके बाद में आता है रूट स्टॉक। रूट स्टॉक को हिंदी में बोलते हैं मूल वृंत। क्या बोलते हैं? मूल वृंत। अब आपने देखा होगा कि जब भी अपन ग्राफ्टिंग करते हैं, एक तो क्या होता है, अपन रूट स्टॉक लेते हैं, एक क्या लेते हैं? साइन लेते हैं। क्या लेते हैं? साइन या सांकुर। इसको हिंदी में क्या लिख सकते हो? सांकुर लिख सकते हो। अब सांकुर क्या होती है साथियों? जो अपने रूट स्टॉक होता है वो निम्न गुणों वाला होता है। ये क्या होता है? जो साइन होता है वो उच्च गुणों वाला होता है। अब अपन मूलवृंत के क्या अटैच करते हैं? साइन को, सांकुर को अटैच करते हैं और एक नए पौधे का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ये क्या कहलाता है साथियों? रूट स्टॉक। रूट स्टॉक अपन किस में यूज में लेते हैं? ग्राफ्टिंग में यूज में लेते हैं। निम्न गुणों वाला होता है, नया पौधा तैयार करने के लिए यूज में लेते हैं, तो ये क्या कहलाता है? रूट स्टॉक है। और रूट स्टॉक के अटैच करने के लिए उच्च गुणों वाला जो भाग पौधे का यूज में लेते हैं, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? साइन के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद में है साथियों सेल्फ इनकम्पेबिलिटी की डेफिनेशन आपको याद करनी है। इसके बाद में फ्रूट ड्रॉप, मतलब जो फल गिरते हैं ना,
जो फल गिरते हैं उनके बारे में देखना है। फल किसकी जो मोस्टली अगर बात करें तो आम वगैरह, नींबू वगैरह, इनमें क्या करते हैं, फल ज्यादा गिरते हैं। तो इनको रोकने के लिए मोस्टली किसका यूज किया जाता है, नैप्थेलिक एसिटिक एसिड का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसके बारे में आपको डेफिनेशन पूछा जा सकता है। इसके बाद में आता है प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप क्या होती है साथियों, जिनका अपन यूज करते हैं, जिन क्रॉप्स का अपन यूज करते हैं ना, मतलब उनका जो उपयोगी भाग होता है वो आफ्टर प्रोसेसिंग अपने को प्राप्त होता है, आफ्टर प्रोसेसिंग प्राप्त होता है। जैसे चाय अपने को प्राप्त होती है, सीधे थोड़ा ना प्राप्त हो जाती है, प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। काजू वगैरह है, इनको भी प्रोसेसिंग के दौरान इनको प्राप्त किया जाता है। तो आफ्टर प्रोसेसिंग जिनको प्राप्त किया जाता है, जिनका यूज किया जाता है, वो प्लांटेशन क्रॉप होती है। टॉप वर्किंग, टॉप वर्किंग क्या है, एक अपने जो ग्राफ्टिंग है, मतलब एक पुराने पौधे को अच्छे गुणवत्ता वाले में चेंज करना, उनके फ्रूट्स वगैरह की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए टॉप वर्किंग की जाती है। ये अपने क्या है साथियों, ग्राफ्टिंग का ये एक भाग है। इसके बाद में आता है प्रूनिंग और ट्रेनिंग। दोनों में अंतर भी आपको पूछा जा सकता है। प्रूनिंग क्या होता है, प्रूनिंग साथियों अपन कोई भी जैसे पौधे का कोई भी रोग ग्रसित भाग मान लो, कोई भी ऐसा भाग मान लो, कोई भी आपस में दो जो शाखाएं हैं वो आपस में अटैच हो रही हो कहीं से भी, उन भागों को अगर अपन हटाते हैं ना, जैसे हर साल प्रूनिंग करते हैं, हर साल उनको हटाते हैं ना, तो उनको प्रूनिंग के नाम से जाना जाता है। ट्रेनिंग पौधे के प्रारंभिक एज में ही होती है, प्रारंभिक जो आयु होती है उसमें ही पौधे को एक सही ढांचा प्रदान करने के लिए क्या की जाती है, ट्रेनिंग की जाती है। क्या की जाती है, ट्रेनिंग की जाती है। तो ट्रेनिंग और प्रूनिंग समझ में आ गया। इसके बाद में आपको अंतर किस किस टॉपिक से पूछा जा सकता है, बडिंग और ग्राफ्टिंग में, ट्रेनिंग और प्रूनिंग में, क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स में। क्लाइमेट्रिक क्या होते हैं साथियों, क्लाइमेट्रिक तो जैसे तोड़ने के बाद में भी पक जाते हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक तोड़ने के बाद में बिल्कुल भी नहीं पकते हैं। इसके बाद में आता है मरग बहार और हस्त बहार। अनार में भी होता है, अमरूद में भी होता है। तो ये मरग बहार और हस्त बहार में क्या पूछ रखा है, अंतर पूछ रखा है। इसके साथ ही अपने इनार्चिंग और ग्राफ्टिंग, इनमें क्या पूछा जा सकता है, अपने अंतर पूछा जा सकता है। तो इसमें 5 अंतर मुख्यतः है, जिसमें बडिंग, ग्राफ्टिंग, ट्रेनिंग, प्रूनिंग, क्लाइमेट्रिक, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स और मरग बहार, हस्त बहार, इनार्चिंग और ग्राफ्टिंग। इसके बाद में आता है टिप्पणी वाला क्वेश्चन, कहां से आपको पूछा जा सकता है। एक तो बहार ट्रीटमेंट इन गवावा, मतलब जो आपको पता है कि गवावा में तीनों सीजन में क्या आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, और तीनों सीजन में क्या आते हैं, फ्लावर्स आते हैं। अब उनको किस नाम से जाना जाता है, बहार के नाम से जाना जाता है। अब उनमें आप कौन सा लेते हो, कौन सा नहीं लेते हो, कौन से फ्लावर्स को आप रिमूव करते हो, तो वो क्या होता है, बहार ट्रीटमेंट। तो उसमें बहार ट्रीटमेंट इन गवावा के बारे में पूछ रखा है। इसके बाद में आता है एकांतर फलन की समस्या होती है, एकांतर फलन की समस्या, और इसके मैनेजमेंट के बारे में बताना है। अब बताओ जल्दी से सोच के कि किस में होती है एकांतर फलन की समस्या। तो ये अपने होती है साथियों आम में, मेनली किस में होती है, आम में होती है। इसके बाद में डाइबैक किसका है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट डिजीज किसकी है, ये अपने सिट्रस की है। तो सिट्रस में कौन सी होती है, डाइबैक। तो डाइबैक के बारे में बताना है। इसके बाद में बहुमंजिलीय फसलें देखते हो प्लांटेशन क्रॉप्स में, प्लांटेशन क्रॉप्स में आपने देखी है या सुना होगा या पढ़ा होगा 11th-12th में, बहुमंजिलीय मतलब एक तो नीचे ही नीचे अपन ने क्रॉप लगा दी, एक इस प्रकार से अपन ने लगा दी, और उसमें पेड़ पौधे अपन ने लगा दिए, वृक्ष लगा दिए। तो ये मंजिल के रूप में हो रही है, पहले जमीन के समतल भाग पर, फिर ऊंचाई पर, फिर ऊंचाई पर, और इन पेड़ पौधों पर भी बेलें चढ़ा दी जाती है। सही, तो इस प्रकार की क्या होती है, बहुमंजिलीय फसलें होती है। तो इसके बारे में पूछ सकता है आपको। इसके बाद में आता है फ्रूट ड्रॉप एंड मैनेजमेंट, मतलब फल गिरना और इसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। इसके बाद में अपने आता है साथियों पॉलिनेशन इन डेट फार्म, मतलब जो खजूर है, खजूर में जो पॉलिनेशन है, परागण है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। खजूर में जो परागण होता है ना, वो हस्त परागण होता है।
कैसा होता है साथियों, हस्त परागण होता है। कैसा होता है, हस्त परागण होता है, हैंड पोलिनेशन होता है। तो इसके बारे में कि किस प्रकार से खजूर में पोलिनेशन करते हैं ये आ जाएगा। इसके बाद में ट्रेनिंग और प्रूनिंग इन ग्रेप्स, मतलब जो अंगूर है, अंगूर में ट्रेनिंग का मेन इसका क्या है, ट्रेनिंग पूछी जा सकती है आपको अंगूर में। अंगूर में संदाई जो है ये जरूर आपको पूछी जा सकती है, तो इसको याद रखना आप। इसके जो मेथड्स है ट्रेनिंग के किसमें, ग्रेप्स में, तो ये आपको याद रखना है, ये टिप्पणी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में आते हैं साथियों आगे की और लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप का स्कोप और इम्पोर्टेंस आ जाएगा। पहला तो क्या आ जाएगा, जो फ्रूट्स और जो प्लांटेशन क्रॉप्स है इनके स्कोप और महत्व के बारे में पूछा जा सकता है। एक कोकोनट की क्रॉप का याद रखना, एक कैशू नट, एक बेर, बनाना, पपाया और मैंगो, गवावा, पोमग्रेनेट, लेमन और डेट पाम, इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है। और बाकी जो क्रॉप्स हैं उनके वो 5 डाटा बस आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। इसमें मेनली अगर आपको जो डिसऑर्डर पूछेगा वो मैंगो में और जो गवावा वगैरह है इनमें मेन में पूछता है। और हर में आपको जो है इसके डिसऑर्डर नहीं पूछेगा, डिजीज आपको पूछेगा तो बनाना की मोस्ट इंपोर्टेंट पूछेगा। किसकी पूछेगा, बनाना की मोस्ट इंपोर्टेंट पूछेगा। तो ये अपने क्या थे साथियों, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। इसके साथ ही अगर आप सभी नोट्स और इसके साथ साथ क्लासेस इनकी और इसके साथ ही अपन बात करें पेपर सॉल्यूशन अगर चाहते हो तो वो आपको कहाँ पर मिलेगा साथियों, अपने ऐप पर मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, ऐप पर। अगर ये पीडीएफ आप चाहते हो, ये पीडीएफ आप चाहते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो ये अपने टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। अगर आप इनकी लिंक चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, या इन नंबरों पर मैसेज कर देना 8690596638। इन नंबरों पर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पर हाई लिखकर मैसेज कर देना है, आपको लिंक प्राप्त हो जाएगी। लिंक प्राप्त करने के बाद में आप इनको देख सकते हो। कर्सक बैच में आपको ये सारे क्लासेस, नोट्स, पेपर सॉल्यूशन मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप पर कर सकते हो। इसकी भी अपन जल्दी वीडियो लाएंगे। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।